रण की आहट। एपिसोड 1। कर्ण की प्रतिज्ञा। सूरज सिर पर था। युवा कर्ण साधारण वस्त्रों में परशुराम की मूर्ति के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में धनुर्विद्या सीखने की तीव्र जिज्ञासा जल रही थी। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शूद्र समझकर शिक्षा देने से मना कर दिया था, पर कर्ण ने अकेले ही अभ्यास करने की ठानी थी। प्रतिदिन वह जंगल में घंटों अभ्यास करता। उसके बाण इतने तीव्र होते कि वृक्षों की पत्तियां भी कांप जाती। उधर हस्तिनापुर में शकुनी ने देखा कि अश्वत्थामा खामोश और क्रोधित रहने लगा है। द्रोणाचार्य का पुत्र, जो हमेशा पांडवों की छाया में छिपा रहता था, अपने भीतर हीनता और क्रोध का जहर पाल रहा था। शकुनी ने धीरे से कहा, जब तुम्हारे पिता ने उन्हें शिक्षा दी तो क्या तुम्हें पीछे रहना चाहिए? अश्वत्थामा के होंठ कांपे। उनकी प्रसिद्धि मेरे ही पिता की देन है। शकुनी मुस्कुराया, तो छीन लो जो तुम्हारा है। युद्ध छेड़ो और उन्हें नीचा दिखाओ। कुछ ही दिनों में हस्तिनापुर में एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पांडवों ने दर्शकों को चकित कर दिया, विशेष रूप से अर्जुन ने। उनके बाण बिजली की तरह चल रहे थे। तभी एक अपरिचित योद्धा मैदान में उतरा। कर्ण। उसके शरीर पर दिव्य कवच कुंडल चमक रहे थे। उसने अर्जुन को ललकारा, मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रोणाचार्य चुप रहे, लेकिन दुर्योधन ने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। बाणों की वर्षा होने लगी। दोनों वीर समरूप लग रहे थे, लेकिन समय के कारण युद्ध अधूरा रह गया। सभा से दूर कुंती रो रही थी। उन्होंने कर्ण को पहचान लिया था, उनका ही पुत्र, जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्याग दिया था। रात को वे कर्ण से मिली। तुम मेरे पुत्र हो, उन्होंने कहा। कर्ण की आंखों में क्षोभ था। अब बहुत देर हो चुकी है माँ। मैं दुर्योधन का आनी हूँ। मैं अर्जुन के विरुद्ध ही युद्ध करूंगा। राजमहल में धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, कौन है जो मेरे वंश का नाम ऊंचा करेगा? विदुर बोले, जो धर्म का पालन करेगा वही सच्चा उत्तराधिकारी होगा। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। द्रुपद को बंदी बना लाओ। अर्जुन ने सिर झुकाकर हामी भरी। हस्तिनापुर में नियति की डोर कस रही थी। कर्ण तैयार था। अश्वत्थामा के मन में द्वेष था, और कुरुक्षेत्र की रणभूमि की आहट अब दूर नहीं थी। यह तो बस शुरुआत है। क्या कर्ण को मिलेगा उसका अधिकार? जानने के लिए देखें अगला भाग, अश्वत्थामा का द्वेष। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि रण की आहट अब दूर नहीं है।